हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एसडी ट्यूटोरियल। तो बच्चों हम देख रहे थे कि साइलेंट फीचर 5 किंगडम्स। तो 5 किंगडम्स में कौन कौन से किंगडम आते हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमिलिया। ये 5 किंगडम इसमें आते हैं। तो हमने कल के लेक्चर में कौन सा पढ़ा था? हमने कल के लेक्चर में किंगडम मोनेरा स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ये आज कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, तो चलो हम देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा मतलब क्या होता है, ये हम देखने वाले। जैसे कि हमने देखा था कल के लेक्चर में मोनेरा, उसमें क्या होता है, ऑल टाइप्स के बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। वैसे किंगडम प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये हम देखने वाले कि प्रोटिस्टा मतलब क्या होता है। तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा इज द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर है, हम सबको पता है। सेल हो जिसमें वन सेल प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और जिसमें मेनी सेल्स का प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर आपको पता है। तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? मेनली प्रोटिस्टा इज मेनली द यूनिसेलुलर एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड दे शोज लिंक विद द फंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो किसके साथ कनेक्शन शो करते हैं? फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स, इस सब के साथ अपना कनेक्शन शो करते हैं। तो चलो बच्चों हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या होता है। तो फर्स्ट वन इज द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा मतलब क्या होता है? आपको प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा जो प्लांट के जैसे दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, और उनका कनेक्शन होता है प्लांट्स के साथ, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा आर आल्सो कॉल्ड एज द क्राइसोफाइट्स एंड द फोटोप्लैंक्टन्स। ओके बच्चों, इस प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को क्या बोला जाता है? क्राइसोफाइट्स एंड द फाइटोप्लैंक्टन्स बोला जाता है। यानी कैसे होते हैं? दीज आर द माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे, इसका मतलब वो माइक्रोस्कोपिक होंगे। देन फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो क्या होते हैं? प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा हमने बोला तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे। एंड ओशियंस, ओके, वो ओशियन में पाए जाते हैं मोस्टली। ओके बच्चों, एंड मोस्टली रेफर्ड एज द डायटम्स। इसको क्या बोला जाता है? डायटम्स बोला जाता है मोस्टली। क्योंकि बच्चों उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? सोप लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स होते हैं उनकी बॉडी। हमको सबको सोप, हमारा सोप बॉक्स पता है, हम जो सोप रखते हैं उसका जो बॉक्स रहता है उसकी लाइक फिटिंग होती है। एंड ऊपर से जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है? सिलिका लाइक कवरिंग उसमें प्रेजेंट रहती है। ओके बच्चों, आया समझ में? प्लांट लाइक प्रोटिस्टा वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं एंड द मोस्टली ओशियन में पाए जाते हैं, और उसको रेफर क्या किया जाता है? डायटम्स बोलते हैं उसको। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट वन इज द डाइनोफ्लैजिलेट्स। ओके, डियानोफ्लैजिलेट्स बोल सकते हैं या फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं एंड द मोस्टली मराइन। ओके, मोस्टली मराइन वाटर में क्या पाए जाते हैं और एक्वेटिक होते हैं। देन दिस इज द फोटोसिंथेटिक। ओके, देन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। ओके बच्चों, देन द पेयर ऑफ फ्लैजेला, उसमें क्या होता है? फ्लैजेला के दो मतलब पेयर ऑफ फ्लैजेला एक प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से उनको नाम क्या दिया गया है? डायनोफ्लैजिलेट्स। दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से उनको क्या बोलते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स उसको बोलते हैं। ओके बच्चों, नेम में ही उसके ये कैरेक्टर्स हम उस नेम को देख के ही लिख सकते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब उनमें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। तो कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं? उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है? गोनेलेक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट्स। बच्चों इसमें और भी नाम बहुत सारे हार्ड होंगे प्रोनाउंसिएशन करने में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हमको हम उनको इजीली बोल पाएंगे। ओके बच्चों, क्योंकि हमने रिवाइज करने के बाद हमको आ जाएंगे।
ओके, एग्जाम्पल क्या है, गोनोलैक्स, देन द सी अपीयर्स रेड। तो क्या होता है बच्चों, ये सी में पाए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, मानो कि रेड कलर का पिगमेंट्स बहुत सारे डायनोफ्लाजेलेट्स एक जगह पे आए होंगे और उसमें पिगमेंट फॉर्मेशन हुआ होगा, तो फिर क्या होता है कि सी अपीयर्स रेड, जैसे कि ब्लड के जैसा, ब्लड मिक्स हो गया वाटर में, वैसा टाइप का फॉर्मेशन होगा और सी में, और उसी पूरा रेड का पेड़ होगा। ओके बच्चों, वो किस वजह से अपेयर होगा रेड, बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द यूग्लिनाइड्स। यूग्लिनाइड्स क्या होता है ये देखेंगे। यूग्लिनाइड्स लाइक ऑफ सेल वॉल, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है क्या, नहीं, सेल वॉल उसमें क्या होती है, लैक होती है। क्यों होती है बच्चों लैक ऑफ सेल वॉल, आप मुझे कमेंट करके बता देना। ओके, देन द सेल वॉल लैक होती है, इस वजह से वो सेल कमज़ोर ना हो, उस वजह से फिर क्या होता है, एक टफ कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है, प्रोटीनियस पेलिकल की क्या होती है, एक कवरिंग होती है उसके ऊपर। ओके बच्चों, देन द उसमें भी टू फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं, वन इज स्मॉल एंड द वन इज लॉन्ग। टू फ्लैजेला प्रेजेंट रहते हैं, वन इज शॉर्ट एंड वन इज लॉन्ग। देन दीज आर द हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं विदाउट लाइट, ये बहुत चालाक होते हैं बच्चों। जब लाइट होती है तब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तब खुद का खाना खुद बनाते हैं। लेकिन जब लाइट नहीं होती तब क्या करते हैं, फिर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो तब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एंड इट पॉजेस पिगमेंट इन लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये लाइट होती है तब फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसकी वजह से उनमें क्या होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, यूग्लिना। यूग्लिना इज द एग्जाम्पल ऑफ द यूग्लिनॉइड्स। ओके, तो नेक्स्ट वन हम देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट वन इज द एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्टा देखे, अब क्या है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, कि एनिमल जैसे प्रोटिस्टा कौन से होते हैं। इसको बच्चों रेफर्ड एज द प्रोटोजॉन्स, उसको क्या हम बोल सकते हैं, प्रोटोजॉन्स भी बोल सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, लैक ऑफ सेल वॉल होती है। ओके, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहती है, यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है क्या, नहीं रहती है सेल वॉल प्रेजेंट, उसकी वजह से क्या होता है, लैक ऑफ सेल वॉल होती है। देन दीज आर द हेटेरोट्रॉप्स, आप सबको पता है एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, तो वो भी प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ओके, उसमें कुछ टाइप्स आते हैं, तो उसमें क्या आता है, अमीबॉइड प्रोटोजॉन्स। कौन कौन से टाइप आते हैं उसमें, फर्स्ट वन इज द अमीबॉइड प्रोटोजॉन्स, सेकेंड वन इज द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजॉन्स एंड थर्ड वन इज द पैरामीशियम। ये तीन उसमें टाइप्स आते हैं। तो फर्स्ट वन इज द अमीबॉइड प्रोटोजॉन्स। अमीबॉइड प्रोटोजॉन्स हम सबको पता है, अमीबा। ओके, अमीबा में क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, वो उसको लोकोमोशन के लिए वो क्या करता है, उसका यूज़ करता है। ओके, तो उसमें अमीबॉइड प्रोटोजॉन्स आल्सो हैव अ सूडोपोडिया एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। ओके, तो अमीबा, अमीबा हम सबको पता है, अमीबा क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। बट एंटोअमीबा इज अ एंडोपैरासाइट कॉज अमीबॉइक डिसेंट्री। लेकिन अमीबा में जो टाइप होता है एंटोअमीबा, वो क्या होता है, इट इज़ अ एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट मतलब क्या बच्चों, इस सिंपली वर्ड में हम बताएंगे तो एंडोपैरासाइट मतलब वो क्या करता है, दूसरों के शरीर में जाके उनके ही ऊपर मतलब उनका खाना खाता है और उनके ऊपर ही सर्वाइव करता है, उनका खाना खा के सर्वाइव करता है। इनको क्या हम बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। ओके, ये क्या कॉज करता है, ये अमीबॉइक डिसेंट्री यानी कि लूज मोशन, ये सब क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजॉन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजॉन्स मतलब हमने सबको पता है कि फ्लैजिला क्या होगा, फ्लैजिला इज द लोकोमोटरी ऑर्गन होगा इसमें। एग्जाम्पल क्या है इसका, ट्रेपेनोसोमा, ये क्या कॉज करता है, इट कॉजिंग अ स्लीपिंग सिकनेस। ओके बच्चों, एंड द थर्ड वन इज द पैरामोशियम, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, सीलिया। सबको पता है हमको पैरामोशियम में क्या होता है, सीलिया होते हैं, एंड सीलिया क्या होता है, फिर उसके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं। ओके बच्चों, आया समझ में। तो हम अब नेक्स्ट देखेंगे फंगी लाइक प्रोटिस्टा। फंगी लाइक प्रोटिस्टा, इसमें कौन सा ग्रुप फंगाई का इंक्लूड होता है, मैक्सोमाइट्स। ये
ग्रुप क्या होता है इसमें इंक्लूड होता है। और ये कैसे होते हैं, ये सैपेरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों। सैपेरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म मतलब आप सबको पता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंगी यूजुअली क्या होते हैं कि सैपेरोफाइट होते हैं, ओके, ऑर्गेनिज्म। तो सैपेरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो डेड एंड डिके मटेरियल पे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं सैपेरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, हम उसको बोलते हैं। देयर सेल एग्रीगेट टू फॉर्म अ लार्ज सेल मास, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ओके। देयर सेल एग्रीगेट्स टू फॉर्म अ लार्ज सेल मास, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं बच्चों। हम सबको पता है कि फंगी थोड़ी क्या होता है कि पहले बहुत कम होती है, लेकिन हम जैसे 1-2 दिन होने के बाद देखेंगे तो उनका क्या हो जाते हैं, वो स्प्रेड हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, उनमें से जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, एग्रीगेट टू होते हैं और वो लार्ज सेल मास में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो ओके बच्चों, आया समझ में। आज हमने क्या देखा, किंगडम प्रोटिस्टा देखा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने देखा कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है। देन उसमें हमने देखा कि वो उसका कनेक्शन प्लांट, फंगी एंड द एनिमल के साथ होता है। उस वजह से हमने उसमें के सब पॉइंट देखे कि एनिमल लाइक प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा, देन डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनाइड्स एंड द लास्ट वन इज द फंगी लाइक प्रोटिस्टा। ये हमने आज के लेक्चर में कवर कर दिया। ओके बच्चों, तो बच्चों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना।